भारत चीन सीमा पर विवाद को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। जगह जगह लोग चाइना सामान का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। कई जगह लोगों ने अपने जरूरत के सामान को तोड़कर या फिर जलाकर इसका बहिष्कार किया और देसी होममेड सामानों को अपनाने का प्रण लिया। लोगों का एक सुर में एक ही नारा था, चाइना हटाओ, देसी अपनाओ। इस कड़ी में हमारे संवाददाता पहुंचे डगरुआ प्रखंड, जहां पर राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरी युवाओं की टीम वरुण बाबरिया, सुनील कुमार, भोला कुशवाहा, मंटू यादव सहित सैकड़ों युवाओं ने चाइना का सामान सड़क पर फेंक बहिष्कार किया। साथ ही साथ चाइना के घिनौने कृत्य के कारण शहीद हुए सैनिकों को भी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए डगरुआ प्रखंड से लेकर टोल प्लाजा तक कैंडल मार्च निकाला गया। चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी आप किस चीज़ का दहन कर रहे थे? हम लोग अभी चाइना का जो सामान है जो हमारे देश में धड़ल्ले से चल रहा है, और वह चाइना जो हमारे भारत के जवानों को हमारे भारत के ज़मीन में घुसने का प्रयास करता है, और भारत के जवान इस ज़मीन की रक्षा के लिए शहीद हो गए हैं। आज इसी पैसे को लेकर चाइना जो है हमारे देश के प्रति साजिश रचता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि चाइना के सामान का विरोध करेंगे और पब्लिक को जागरूक करेंगे कि आने वाले समय में चाइना का कोई भी सामान यहाँ पे यूज नहीं हो। अभी तक जो हो रहा है उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन अब आने वाला समय में ऐसा नहीं हो। आपको क्या लगता है कि सारे नवयुवक चाइना सामान को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? बिल्कुल सर, ये जागरूकता का समय है और जागरूकता के लिए हम लोग जो भी प्रयास है वह करना चाह रहे हैं, और पूरी तरह से नहीं हो तो एक जागरूकता का यह भी दौर है। और हम लोग सभी युवक डगरुआ प्रखंड के बरसोनी के युवक जो है और पूरा आम जनता देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे इस बाजार करने के लिए आते हैं, और इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं पूरे समाज को, पूरे देश को, कि चाइना के जो सामान है उसका बाइकआउट किया जाए और उसका यूज़ बंद किया जाए। हमारे 90% युवा अभी टिकटॉक और पबजी खेलते हैं, टिकटॉक में वीडियो बनाते हैं, पबजी खेलते हैं। आप वैसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, वैसे युवा को हम यह कहना चाहेंगे कि जिस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता है वह काम नहीं करना चाहिए। अगर हमें प्रसिद्धि पाना है तो हम अपने मेहनत से, लगन से समाज की सेवा करें, उसमें ही प्रसिद्धि मिल सकती है। हमारे अंदर टैलेंट है तो उसके लिए भारतीय एप्लीकेशन है और भारतीय लोग हैं, वहाँ अपने टैलेंट को दिखाएं, अवश्य ही उनको प्रसिद्धि मिलेगी। टैलेंट छुपाने की चीज़ नहीं है, छुप नहीं सकता है। आप यूँ कहें कि चाइनीज ऐप्स जो है उसको आप बंद करने के लिए? बिल्कुल, चाइनीज ऐप्स हो, चाइना का सामान हो या चाइना का कोई भी चीज़ हो, उसको बंद करने का बिल्कुल प्रयास किया जाना चाहिए, और हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, और भारतवर्ष के युवाओं से हम अनुरोध करते हैं कि इसमें आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और यह जागरूकता को फैलाएँ। आपका शुभ नाम? राजेश कुमार सिंह, निदेशक पूर्णिया पब्लिक स्कूल। धन्यवाद जी। तो हमारे भारत देश के युवाओं के लिए क्या संदेश आप जारी करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम लोगों को एक आज से शपथ लेना है कि जो भी चाइनीज सामान है अपने घरों में उसका हम लोग बहिष्कार करें, और आज दिन से हम लोग ये शपथ लें कि चाइनीज सामान को नहीं खरीदना है और ना ही दूसरों को भी खरीदने के लिए कहना है, और हम लोग इंडियन का सामान जो भी है उसका यूज करना है। अभी अधिकांश लोग वीवो मोबाइल और कौन कौन सा मोबाइल आता है चाइनीज, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आप कहेंगे कि मार्केट से चाइनीज सामान उठ जाएगा? जी, हम लोग सभी युवा आपस में भी कह रहे हैं और दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं, जो भी चाइनीज ऐप है उसको हम लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं, और युवा को भी कह रहे हैं कि अपने मोबाइल से भी जो भी चाइनीज ऐप है उसको अनइंस्टॉल करें। अभी तो अधिकांश लोग यूसी ब्राउजर चलाते हैं, वो भी चाइनीज जी। अभी इंडियन का जो ऐप है वो लॉन्च हो ही रहा है, और जैसे ये होगा तो सब कोई अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। यानी जब तक इंडियन नहीं लॉन्च होता है तब तक आप चाइनीज इस्तेमाल करेंगे? नहीं, आज से ही हम लोग शपथ ले लिए हैं, और आज जो है अपना जो है श्रद्धांजलि हम लोग भी कुछ देर जो भी अपना वीर जो शहीद हुए हैं उसका हम लोग कुछ देर में श्रद्धांजलि भी ये देंगे अभी मोमबत्ती जला के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला कुशवाहा है।
हमारे आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को? जी, आज जैसे चीनी वस्तुओं का विरोध हो रहा है इस देश में, क्योंकि चाइना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा है, तो इसलिए पूरे देश भर में ये विरोध बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। चीनी वस्तुओं की होली जलाई जा रही है और एक पूरे देश भर में लोगों के अंदर एक गुस्सा बना हुआ है, लेकिन ये गुस्सा 2, 4, 10 दिन में शांत हो जाता है। मेरा ये कहना है कि विरोध वास्तव में चीनी वस्तुओं का नहीं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए। जो मैकाले शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये गड़बड़ी है, जिसके कारण हमको ना तो ढंग से रहना आया, ना जीना आया, ना ही रोजगार मिल पाया। जो क्लर्क बनाने के लिए मैकाले ने इस देश में मैकाले शिक्षा पद्धति लागू किया, आज पोस्ट ग्रेजुएट और पीजी और ये पीएचडी किए हुए जितने भी बेरोजगार आज सड़कों पर आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो कहाँ हमको रोजगार मिल पा रहा है? न रोजगार है, न हमको अपना संस्कार मिल पाया, और देश के लिए ना हमने अपना जीना सीखा और ना देश के लिए हम मरना सीखा। यानी तो आपका कहना यह है कि अगर हमें सुधरना है तो सबसे पहले शिक्षा इस देश सुधारना की होगा। मैकाले शिक्षा पद्धति को सुधारना होगा, क्योंकि ये 2, 4, 10 दिन में ये सारा खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा गुस्सा, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। मामला है ये कि हमको अपने देश के लिए कैसे जीना है और अपने देश के लिए मरना है। तो इसके लिए हमारी सोच में परिवर्तन होनी चाहिए। सोच जो है हमारी देश की अपनी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हमारी सोच में बदलाव कही है आपने। लेकिन आप उत्पाद पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में उत्पाद नहीं होता है, इसीलिए चीन का सामान। हाँ, ये आपका कहना सही है। मैं आप ही से एक प्रश्न पूछता हूँ और इस देश के नागरिकों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या मेरी माँ से ज्यादा अगर मेरी पड़ोसन सुंदर होगी, कोई दूसरी औरत अगर सुंदर होगी, तो क्या मैं उसको अपना माँ कहना शुरू कर दूंगा क्या? जब हमारे देश में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे देश की अपनी जो हमारे यहाँ रोजगार दे सकता है, हमारे देश के जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इसको हमको बढ़ावा देना चाहिए। अगर चाइना नहीं रहेगा, दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। तो हमारी सोच में परिवर्तन होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम अपने अड़ोस पड़ोस अपने जगह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हमको प्रयोग करना चाहिए। चाइना का सामान अगर हम नहीं प्रयोग करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, हम फिर भी जिंदा रहेंगे। लेकिन मैं अब एक प्रश्न आपसे और बात करना चाहता हूँ कि वो चाइना जो हमारी भूमि को हड़पता है, वो चाइना जो हमारे पैसे से हमें प्रोडक्ट बेचकर और उस पैसे को आतंकवाद का बढ़ावा देता है, वो चाइना जो हमारे सैनिकों को मारता है, ऐसे चाइना को हम आर्थिक रूप से मजबूत क्यों कर रहे हैं? अभी सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, आप भी मोबाइल चलाते हैं? बिल्कुल चलाता हूँ। आप दूसरे ब्राउजर यूज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं यूज करता हूँ। जितने भी इसके टिकटॉक और फिकटॉक जितने भी इसके हैं, सब कुछ हम लोग पहले ही डिलीट कर चुके हैं, और हम लोग बहुत पूरे पुरजोर तरीके से पूरे देश भर के नौजवानों को और लोगों को एक आह्वान करते हैं कि जितने भी चीज़ है चाइना, सिर्फ चाइना की बात नहीं है, दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमको कोई विदेशी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको अपना स्वदेशी प्रोडक्ट से चाहिए। जब तक स्वदेशी का प्रचार नहीं होगा तब तक इस देश का विकास पूरी तरह से नहीं हो सकता है। इसलिए हमको स्वदेशी अपने देश का निर्मित अगर नहीं बन रहा है, हमें संकल्पित होना चाहिए कि हमें अपने देश में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने समाज में प्रोडक्ट का हमको उत्पादन करना है, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। हमारे नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्यों जाते हैं इसके लिए? क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। अगर यहाँ हमारे चीज़ों का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, हम अपने लोगों का कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का अगर हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे, हमारे कोई भी नौजवान बाहर दूसरे जगह पर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील हुआ, गुलाब बाग में मैं रहता हूँ।